हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग अभी पहला पाइथन का वीडियो बनाने वाला है। इसमें हम लोग पाइथन स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं, एकदम बेसिक। आपको ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या होता है, तब भी आप पाइथन मेरे साथ सीख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं पाइथन सोर्स कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी सोर्स कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सोर्स कोड एडिटर भी यूज कीजिए अगर अपने पास में इंस्टॉल किया है। तो अभी जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप मेरे साथ साथ लिखते रहें। ये देखिए, अभी जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखा आ गया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, अभी आपको सब कुछ समझाता हूँ। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक कंप्यूटर से बात करने की भाषा। बस अगर मैं आपको कहूँ कि बैठ जाइए तो मैं कैसे कहूँ? मैं आपको कहूँगा बैठ जाइए या सिट डाउन। इन्हीं दो भाषाओं में मैं आपसे कहूँगा, या फिर कोई और भाषा अगर आपको आती हो मैं उससे कहूँगा। लेकिन यही मैं अगर आपको जापानीज या किसी ऐसी भाषा में कहूँ जिसको आप नहीं समझ सकते तो आप मुझे काटेंगे, आप भड़क जाएंगे। वही चीज है कि यही हम लोग कंप्यूटर को पाइथन की भाषा में सिंटैक्स के रूप में ये चीज कह रहे हैं कि भाई ये काम कर दो जो मैंने लिखा। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें लिखा क्या है। ये प्रिंट एक फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वैसे ही इसमें एक फंक्शन है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो इसमें लिखा है उसको बस प्रिंट कर देता है, लिख देता है। जो इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, आप हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं दे देता हूँ हम इंडिया दे देता हूँ। इंडिया देख करके मैं अगर रन करूंगा तो ये देखिए इंडिया प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो बस ये इतना ही होता है प्रिंट में कि जो भी आपने दिया है वो प्रिंट हो जाता है। तो ये मैंने डबल कोट क्यों लगाया ये मैं आपको बताता हूँ। डबल कोट मैंने इससे लगाया क्योंकि एक स्ट्रिंग, अब आपको ये नहीं पता है कि स्ट्रिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग एक तरह का डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ये कर देते हैं, अभी आपको ये बता देता हूँ डेटा टाइप क्या होता है, बस ये स्ट्रिंग क्या होता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए ये क्या किया है मैंने अभी। ये देखिए मैंने लगा दिया है हैशटैग। इसका मतलब मैंने इस लाइन को एक कमेंट बना दिया। कमेंट क्या होता है कि ये जो भी लिखा है मैंने वो अब रन नहीं होगा, जो भी कमेंट के अंदर लिखा है। कमेंट बहुत सारे चीजों के लिए काम आता है, जैसे कि अगर मेरे को किसी और को बताना है कि इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, या फिर कोई और मेरा कोड अगर चलाएगा बाद में तो उसको पता होना चाहिए, फिर आप अपने खुद के लिए भी लिख सकते हैं। तो कमेंट बस रन नहीं होता। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो आप 1 2 ऐसे दे दो। ऐसा अगर आप दे देंगे तो इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो रन नहीं होगा। तो अब बिना बकवास किए हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप होते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको 3 डेटा टाइप बता रहा हूँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है कोई भी वर्ड, सेंटेंस, लेटर, कुछ भी। तो जैसे कि मैंने अभी इंडिया दिया था, हेलो वर्ल्ड दिया था, ये क्या था वर्ड। तो वही होता है डेटा टाइप स्ट्रिंग। डेटा टाइप मतलब डेटा का क्या टाइप है। और एक होता है इंटीजर, इंट यानी इंटीजर। इंट कोई भी नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 100 कुछ भी। और एक होता है फ्लोट। फ्लोट होता है डेसिमल वाले नंबर, जैसे कि 5.5 1.2
ऐसे डेसिमल वाले नंबर को कहते हैं हम लोग फ्लोट। आशा है कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो वैसे ही अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने ये डबल कोड, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग रन कराना है तो आपको इसको देना होगा एक डबल कोड के अंदर। डबल कोड मतलब ये जो दो ऐसे देखते हैं आपको। तो जैसे कि मैं अपना नाम रन करा देता हूँ फरहान, तो ये देखिए इंडिया और फरहान, ये रन नहीं हो रहा है क्योंकि एक कमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कमेंट के अंदर कुछ भी रन नहीं होता है। अब मैं एक इंटीजर भी प्रिंट करा देता हूँ, जैसे कि 1 प्रिंट करा दिया मैंने। ये देखिए 1 प्रिंट हो गया। 1 हटाकर मैं 700 कितने सारे 7 जो भी है वो प्रिंट करा देता हूँ, आराम से प्रिंट हो गया। अब एक फ्लोट भी प्रिंट करा देते हैं, और ये भी आराम से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हो रहा है सब कुछ प्रिंट। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा तो बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये सब कुछ प्रिंट हो गया। तो भी थोड़ा सा जूम इन कर जी। तो ये होते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन आता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इंडेंटेशन पे। इंडेंटेशन से पहले हम लोग समझ लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 5। अब a नाम का एक कंटेनर है, a नाम का एक बर्तन है जिसके अंदर 5 रखा हुआ है। तो अब आप आराम से अगर a को प्रिंट करा, अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसमें डबल कोट नहीं लगाया, तो ये देखो 5 प्रिंट हो गया। मैं बाकी सबको ऐसा करता हूँ कि कमेंट बना देता हूँ, तो क्या होगा आसानी होगी। ये मैं जब आपको ये कोड दूंगा तो आप इसको अनकमेंट करके चला लीजिएगा। ये सारे कोड में आपको दे दूंगा। मैंने मल्टी लाइन कमेंट बना दिया पीछे वाले कोड को। अब देखिए यहाँ पे a के अंदर 5 है, a की वैल्यू 5 है। मैथ में भी आप लोग वेरिएबल अगर करते होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैंने 5 को प्रिंट करा दिया। अब मैंने इसमें डबल कोड इसलिए लगाया क्योंकि a को थोड़ी मेरे को प्रिंट कराना है, a स्ट्रिंग को मेरे को प्रिंट नहीं कराना, मेरे को वेरिएबल को प्रिंट कराना। और वेरिएबल को अगर आप प्रिंट कराते हैं तो उसमें डबल कोड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, खाली लिख दीजिए। और ये जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्री ले लीजिए और कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे कि इक्वल टू 9। और इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। इसके मैं डाल देता हूँ सावधान इज इक्वल टू ओके डाल देता हूँ। तो और अब अगर आप ये प्रिंट कराएंगे सावधान को, तो ये देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, ओके प्रिंट हो रहा है। क्योंकि सावधान के अंदर क्या है, ओके लिखा हुआ है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर। तो इतना तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये है और वो ये है, बस और क्या चीज है। यहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा सब कुछ। तो कॉपी कर लेता हूँ और ऐसे ऐसे करते जाता हूँ, मेरे को भी आसानी है। हाँ, तो अब हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल बस कोई भी कंटेनर होता है जिसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं ले लेता हूँ d इक्वल टू 5 और अब मैं आपको इंडेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। अभी कुछ भी अगर आपको नहीं समझना है तो बस मेरे साथ चलते जाएं और लिखते जाएं।
देखिए यहाँ मैंने क्या किया, इससे पहले मैं आपको इफ बता देता हूँ। इफ क्या होता है कि आपने कोई भी ये दिया, ये स्टेटमेंट दी, ये अगर ट्रू होगी तो ये रन हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो हम लोग ले लेते हैं एल्स। आराम से सबको समझते जाइए, एक बार में समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आराम एल्स ले लेते हैं। अभी मैं आपको जैसे ही रन करा के दिखाऊंगा आप सब समझ। तो मैंने क्या दिया, ही एक वेरिएबल दे दिया। अब मैंने दिया अगर, इफ मतलब अगर, इफ का मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या करो, ये जो नीचे लिखे हुए हैं वो रन कर दो। क्या है, इफ यानी अगर डी बड़ा है 6 से तो कर दो ये रन। ये रन का आउटपुट क्या होगा, ओ। और अगर नहीं है तो कर दो नॉट। ओके फ्रेंड, और अभी देखिए क्या हुआ, D5 से D5, D इज इक्वल टू 5, 5 तो बड़ा नहीं है 6 से, 5 छोटा है, तो क्या हो गया, एल्स पे चला गया, और क्या हुआ, प्रिंट नॉट ओके हो गया। एक बार फिर से समझा दो, इसमें क्या होता है कि अगर ये है तो प्रिंट कर दो जो इफ के अंदर है, और अगर नहीं है तो एल्स के अंदर। मतलब कहीं आप दुकान पे जाते हैं, चिप्स लेने गए, और अगर वहां पे चिप्स नहीं है तो आप क्या कहते हैं, चिप्स है तो चिप्स दे दो, नहीं है तो बिस्किट दे दो। मतलब बहुत सारे लोग तो बहुत खुशी होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भी होता है, ये यही रहता है बस। तो इफ एल्स ये होता है, और अब आप एलिफ भी समझ लीजिए। ये तो मैं ऐसे ही ले लूँ, अभी अपना मैं एक बढ़िया सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। एलिफ क्या होता है कि इसमें क्या है, इफ में क्या हुआ कि अगर ये है तो ये रन करो, और नहीं है तो एल्स रन होता है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिफ भी डाल रहे हैं, नहीं है तो एलिफ रन करो, अगर एलिफ भी नहीं है तो एल्स रन करो। और एलिफ आप कितने भी दे सकते हैं, एलिफ आप 3, 4, 5, 6 जितने देना दे सकते हैं, इफ और एल्स एक ही दिया जाता है। और एलिफ आप अपना स्टेटमेंट डाल सकते हैं, एल्स में आप स्टेटमेंट नहीं डाल सकते। एक बार फिर से अच्छे समझ लीजिए, मैंने क्या दिया, एक वेरिएबल दिया, और उसको मैंने कहा कि इफ डी इज ग्रेटर देन 6 तो प्रिंट, तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट ओके कर दो। और एलिफ में क्या दिया कि डी इक्वल है 6 के तो प्रिंट कर दो नॉर्मल, और अगर दोनों ही नहीं है तो एल्स कर दो, यानी नॉट ओके कर दो। ये इक्वल टू 2 बार आता है जब आप इसको करते हैं, मैं अभी इसको भी समझाऊंगा।